हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त। वेलकम बैक टू अवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने जा रहे हैं NCERT सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए एंड बी सेट्स, दो सेट है ए और बी का है, दो सेट है। सो डेट एफ ए क्रॉस बी, यहाँ पे ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका ए क्रॉस बी जो है ये आपका कहलाएगा डोमेन। ये आपका क्या कहलाएगा? डोमेन। ये ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस है, ये आपका क्या कहलाएगा? कोडोमेन। ये आपका क्या है? कोडोमेन। सच डेट इस टाइप से है कि एफ ए कामा बी की वैल्यू क्या आएगी? बी कामा ए। इस टाइप से दे रखा है। कभी फंक्शन के अंदर ए कामा बी रखोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? बी कामा ए। उल्टा आएगा, जो भी फंक्शन में वैल्यू रखोगे उसका उल्टा आपको मिलेगा। तो ये आपको दे रखा है, बताना है कि आपका क्या बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव बोले तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? गिवन में आप लिखेंगे फंक्शन आपको दे रखा है गिवन। क्या लिखेंगे? एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, और इसमें आपको फंक्शन दे रखा है एफ ए कामा बी। इसका आंसर क्या आएगा? बी कामा ए। जो भी आप यहाँ पे रखोगे उसका उल्टा, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रखोगे उसका उल्टा आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपको बताना है ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो यहाँ पे हमने पहले प्रूफ करेंगे 1 1। पहले क्या प्रूफ करेंगे हम? 1 1 देखते हैं 1 1 की कहानी। 1 1 की कहानी तो आपके सामने ही लिखी हुई है। x1 और x2 दो वैल्यूज है जो डोमेन के अंदर कभी रहती है, इस प्रकार रहती है fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो वैल्यू लेंगे। लेट दो वैल्यू, एक x1 करके वैल्यू ली, x1 के रिस्पेक्ट में मैंने एक वैल्यू ली a1 कामा b1। ये वैल्यू ली, x1 की वैल्यू क्या ली? a1 कामा b1। क्योंकि आपका यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे जैसे कि ये x होता है, fx होता है, तो x की जगह क्या है? a कामा b, तो x1 की जगह क्या आ जाएगा? a1 कामा b1 आ जाएगा। एक वैल्यू ये ली एंड दूसरी वैल्यू x2 की वैल्यू ली, वो वैल्यू मैंने क्या ली? a2 कामा b2। ये सारी वैल्यू बिलोंग करेगी कहाँ पे? ये बिलोंग करेगी डोमेन में। कहाँ पे? डोमेन। डोमेन जो कि आपका कौन सा है? R। सॉरी, डोमेन आपका कौन सा है? ए क्रॉस बी। डोमेन आपका कौन सा है? ए क्रॉस बी। स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, इसको ऐसा लिखेंगे x1, यहाँ पे लिखेंगे x2। x2 किसको बोलेंगे? a2 कामा b2। ये दोनों वैल्यू बिलोंग करेगी कहाँ पे? आपका डोमेन में। डोमेन कौन सा आपका? डोमेन आपका है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपका डोमेन इसके अंदर बिलोंग करती है। तो आपका होना चाहिए इस प्रकार बिलोंग करे कि आपका क्या होना चाहिए? सच डेट क्या होना चाहिए? fx1 इक्वल टू क्या होता है? fx2। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? f x1 की जगह क्या है? a1 कामा b1, और इसकी जगह क्या है? f a2 कामा b2 आ जाएगा। ये लिखा है x2 की जगह ये। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है? देखो, एफ ए बी की वैल्यू क्या है? बी है। एफ ए बी की वैल्यू बी है, तो एफ ए वन बी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी वन ए वन, ये वैल्यू आएगी। जस्ट यही से मैंने किया है। देखिए यहाँ पे मैंने ए वन बी वन कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी वन ए वन आ जाएगा। तो एफ ए वन बी वन की जगह क्या आ गया? आपका आ गया बी वन ए वन। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ ए टू बी टू। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया? ये आपका a2 हो गया, ये b2 हो गया। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? b2 a2। इसकी वैल्यू क्या आएगी? b2 a2। ये आपको मिल जाएगा। ये सब मैंने जो फंक्शन जो दे रखा था उसी से मैंने किया। यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग। जब कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? b1 की कंपेयर b2 से होगी, बीच में इक्वल साइन है, तो क्या आ जाएगा? b1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? b2 एंड a1 की कंपेयर a2 से होगी, तो बीच में इक्वल साइन है, कितना है? a1 इक्वल टू a2 आ जाएगा। ये का आ जाएगा। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये तो आपने लिख दिया। तो आपने क्या x1 की वैल्यू क्या आपने, मैंने क्या बोला था कि ये कभी होता है तो आपका x1 और x2 की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो x1 की वैल्यू क्या है आपकी? x1 की वैल्यू आपकी क्या है?
x1 की वैल्यू है a1 कामा b1, a1 कामा क्या है b1, ये किसकी वैल्यू x1 की। अब इस वैल्यू ने इक्वल होना चाहिए, किसकी इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए x2 के। इसने किससे x1 की वैल्यू इक्वल होना चाहिए x2 की, x1 की वैल्यू तो ये थी। अब आपने निकाल लिया कि a1 की जगह क्या है a2, a1 की जगह क्या है a2, तो इस a1 की जगह मैंने रख दिया a2 और b1 किसके इक्वल है b2 का, b2, और ये वैल्यू किसकी है a2 b2 किसकी वैल्यू है, ये आपकी x2 की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी x2 की, तो ये इक्वल आ गया। देखिए a1 b1 इक्वल टू a2 b2 इक्वल आ गया। आपको तो यही तो बताना है x1 और x2 इक्वल है, तो आ गया था। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो f इज 1 1, f क्या होगा आपका 1 1 होगा। इसी टाइप से आप क्या करेंगे, ऑन टू प्रूव करेंगे। तो ऑन टू की कहानी क्या होती है, ये आपका हो गया 1 1 के लिए आपने जो करना था कर दिया। अब यहाँ पे ऑन टू, अब ऑन टू की कहानी क्या होती है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन। अब y की जगह y की वैल्यू अब रखेंगे, y की वैल्यू कहाँ से आएगी, इसके अंदर से आएगी, और फंक्शन आपको दे रखा है तो आपने कोई सी वैल्यू ले ली। कौन सी वैल्यू ले ली, यहाँ पे लिखा लेट b कामा ए, b कामा ए बिलोंग्स टू, b कामा ए कहाँ पर मिलेगी आपको, जैसे a क्रॉस b, इसमें ए बी मिलेगा, b क्रॉस ए में क्या मिलेगा, बी ए मिलेगा। तो मैंने इसमें से कोई सी वैल्यू लेट b कामा ए बिलोंग्स टू, लेट b कामा ए बिलोंग्स टू किसके अंदर, कोडोमेन, बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन आपका क्या है, कोडोमेन आपका क्या है b क्रॉस ए, ये वैल्यू आपको b क्रॉस ए में से आपने ले ली। तो आपको क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। क्यों करेगी, जैसे फंक्शन में आपने ए बी रखा तो उसकी वैल्यू क्या है बी है, तो फंक्शन में मैं कब बी ए कब रख दू, फंक्शन में मैं क्या रख दू बी ए, तो उसका आंसर क्या आएगा ए बी आएगा, उसका आंसर क्या आएगा ए बी आएगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने एक वैल्यू को डोमेन में से ली, एक ये है आपका, ये आपका क्या है ए क्रॉस बी, समझिएगा ये क्या है बी क्रॉस ए। इसके अंदर जैसे ए कामा बी, तो इसके अंदर क्या होगा बी कामा ए होगा, ऐसे ही होगा। इसके अंदर सी कामा डी है, इसके अंदर क्या होगा डी कामा सी होगा। यही तो बताना चाह रहा है कि इसके अंदर ए कामा बी है, इसके अंदर बी कामा ए है। यहाँ पे आपने फंक्शन के अंदर ए बी वैल्यू रखी तो उसका आंसर क्या आएगा डी है। आपने इस फंक्शन के अंदर सी डी रखा तो उसका आंसर क्या आएगा डी सी आएगा। इस टाइप से वैल्यू आपको दे रखी है। तो कभी आपकी को डोमेन के अंदर बी ए है, को डोमेन के अंदर ये आपका क्या है को डोमेन, ये आपका क्या है को डोमेन, वही आपका क्या है डोमेन है। तो को डोमेन के अंदर कोई सी वैल्यू आपने बी ए ली है तो वो एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, इसके अंदर बी ए इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी ए बी के फॉर्म में, क्योंकि फंक्शन आपको वही दे रखा है बी ए, तो बी ए का क्या मिल जाएगा ए बी मिल जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे देयर एग्जिस्ट ए कामा बी, देयर एग्जिस्ट ए कामा बी बिलोंग्स टू, ये किस में मिलेगा आपको डोमेन में, डोमेन, डोमेन क्या है आपका ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी सच डेट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा बी कामा ए। इस टाइप से ये वैल्यू आपको मिलेगी। ये किससे, ये जो फंक्शन दे रखा है अकॉर्डिंग टू फंक्शन सच डेट एफ ए कामा बी इज इक्वल टू बी कामा ए अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग ये आपको मिलने वाला है। तो इससे आप क्या लिख देंगे, सो एफ इज ऑन टू, एफ क्या है ऑन टू है, ऑन टू यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस एफ इज 1 1 1 1 एंड ऑन टू, एंड ये 1 1 भी है और क्या है साथ में एंड ऑन टू भी है। सो या देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये अपने क्वेश्चन जो 8 था वो आपने कर दिया प्रूफ, जो क्या बोल रहा था बाइजेक्टिव किया क्या। सबसे पहली बात एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आपको फेस हुई होगी।
आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, आपको डोमेन आपको दे रखा है ए क्रॉस बी, ये वाला ए क्रॉस बी में ए बी सी डी या ई एफ कुछ ऐसी वैल्यूज आपको मिलने वाली है ए क्रॉस बी में, और बी क्रॉस ए में जस्ट अपोजिट वैल्यू है ना, जैसे एफ ई एफ है तो एफ ई होगा, क्यों, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन में आपका इधर का भी ए बी है तो उसका आंसर क्या आएगा, मैंने आपको बोला था एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है वाई, या आप इसको कभी एक्स बोल देते एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, बी है, वाई की वैल्यू क्या मिलती है कोडोमेन में, ये वाई की वैल्यू है। कब फंक्शन में कभी ए बी है तो उसका आंसर बी आएगा, सी डी है तो उसका आंसर डी सी आएगा, ई एफ है तो उसका क्या आएगा एफ ई आएगा, ये आपको दे रखा है। तो आपको सबसे पहले वन वन प्रूव करना था, तो वन वन में आपको पता है वन वन के लिए एक्स वन और एक्स टू दो वैल्यू लेते हैं जो कि किसके अंदर होती है, डोमेन के अंदर होती है। तो मैंने यहाँ पे एक एक्स वन की वैल्यू ली, कौन सी ली, ए वन बी वन, एक वैल्यू ए टू बी टू ली, एक वैल्यू ए टू बी टू ली, एक्स टू की वैल्यू है डोमेन के अंदर, डोमेन आपका क्या ए क्रॉस बी। अब इसके अंदर फंक्शन आपका क्या होता है, सच डेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो सच डेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, एक्स वन क्या था आपका ए वन कामा बी वन, ये क्या था आपका एक्स टू की वैल्यू, एफ एक्स टू की वैल्यू क्या थी एफ, यहाँ पे वैल्यू रखी, एक्स टू की वैल्यू क्या थी ए टू कामा बी टू। अब आपने फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा, फंक्शन में ए बी आता है तो उसका आंसर बी आ जाता है, फंक्शन में ए डेस ए वन बी वन आया तो उसका आंसर क्या आएगा बी वन ए वन आएगा, फंक्शन के अंदर ए टू बी टू है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बी टू ए टू, इसके अकॉर्डिंग ये आ गया। आपने कंपेयर किया, आपने क्या किया कंपेयर किया, तुलना करी, तो बी वन इक्वल टू आ गया बी टू और ए वन इक्वल टू आ गया ए टू। तो इस हिसाब से आपकी एक्स वन की वैल्यू क्या थी ए वन कामा बी वन, ये एक्स वन की वैल्यू क्या थी ए वन कामा बी वन, तो मैंने ए वन की जगह क्या रख सकता हूँ, ए वन की जगह ए टू रख सकता हूँ, और बी वन की जगह क्या रख सकता हूँ बी टू, तो ए टू कामा बी टू, ये किसकी वैल्यू एक्स टू, तो कुल मिला के दोनों वैल्यू क्या है इक्वल आ गई, इक्वल आ गई मतलब ये फंक्शन क्या है वन वन है। फिर आपको ऑन टू प्रूव करना था, ऑन टू के लिए आपने एक वैल्यू ले ली बी कामा ए, जैसे बी कामा ए है ये कोडोमेन के अंदर है, बी कामा ए बिलोंग्स टू कोडोमेन बी क्रॉस ए, देन देयर एग्जिस्ट, ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या ए कामा बी, बिल्कुल करेगी, बी कामा ए इधर है तो ए कामा बी इधर रहेगा, डी कामा सी इधर है तो सी कामा डी इधर रहेगा उनके रिस्पेक्ट में, तो देयर एग्जिस्ट ए कामा बी बिलोंग्स टू डोमेन, उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन में आपको बोला गया ए कामा बी है तो बी कामा ए मिलेगा, इधर का भी बी कामा ए है तो उधर क्या मिलेगा ए कामा बी, तो इधर का बी कामा है तो इधर क्या मिलेगा ए कामा बी, तो उन्होंने यहाँ पे क्या आ जाएगा ए कामा बी बिलोंग्स टू डोमेन ए क्रॉस बी सच दैट एफ ए कामा बी इज इक्वल टू बी कामा ए। सो एफ इज ऑन टू, सिंस एफ इज वन वन एंड ऑन टू बोथ, देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव, जब दोनों हो तो वो क्या होता है बाइजेक्टिव होता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है फिनिश। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन नंबर 9।